बटेंगे तो कटेंगे, ये इस तरह का नारा जब आप देते हैं, आपकी पार्टी देती है, तो आप काटने का काम करते हैं। देखिए, मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पे ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है? क्योंकि जब मुसलमान समाज कहता है कि हमें एकजुट होना चाहिए, तो उनको एंटी नेशनल का दर्जा दिया जाता है, उनको सेपरेटिस्ट कहा जाता है कि आप एक गुट बना रहे हैं, आप यू आर नॉट इंटीग्रेटिंग विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन जब हिंदू समुदाय कहता है तो उसे नेशनलिज्म का दर्जा दिया जाता है। देखिए, सवाल ये है कि आप अगर किसी पर्पस के लिए एक आ रहे हैं, आप एकजुट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोकसभा में हमने क्या देखा? लोकसभा में हमने देखा वोट जिहाद। लोकसभा में उनके धर्मस्थलों से बैनर लगाए गए, महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया तो अल्लाह के साथ बेईमानी है, ऐसे वोट लगाए, ऐसे बैनर लगाए गए। मैं तो तमाम सेक्युलरवादी जो अपने आप को मानते हैं उनको पूछता हूं, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? कश्मीर दिलाई गई लोगों को, और पर्पस क्या है? डिफीट मोदी। पर आपकी पार्टी भी कहते हैं जो राम को लेके आए हम उन्हें ले आएंगे, तो गाना है। और क्या, देखिए, राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कहने में कोई गलत नहीं है। लेकिन इस प्रकार की बात करना, कई हमारी पार्टी ने मंदिरों में लोगों को जमा करके भगवान की कसम खाइए कि बीजेपी को वोट देंगे, नहीं देंगे तो राम के साथ बेईमानी होगी, ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था, ये वापिस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने का की राजनीति कर रही है। मैं एक उदाहरण आपको कहना चाहता हूं। किसके तलवे चाट रही है? मुस्लिम उलेमाओं के। क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। मुझे उसमें आपत्ति नहीं है अगर कोई मांगे रखता है, कोई मंजूर। मांगे कौन सी है? मैं एक मांग आपको बताता हूं। उसमें से एक मांग उसमें से है, 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर केसेस हुई है, वो सारी केसेस खारिज की जाएगी, वापस ले ली जाएगी। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी राजनीति चल रही है? ये अगर इसके खिलाफ इस प्रकार से दंगइयों को साथ में लेकर कोई पार्टी लड़ना चाहती है और हम बटे रहे, तो कटेंगे। तो आपने जब कहा कि जैसे ये मांग है, इसको लीगली लड़ सकते हैं ना। आपने धर्म युद्ध कहा कि अब इसको वोट जिहाद के का अगर सामना करना पड़ेगा तो धर्म युद्ध करना पड़ेगा। तो ये धर्म युद्ध जो है वो बांटने की धर्म युद्ध की संकल्पना हमारे यहाँ क्या है? धर्म युद्ध की संकल्पना यह है कि यतो धर्मा ततो जया, ये धर्म युद्ध है हमारे यहाँ। जहां सत्य है वहां विजय है। ये असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको सत्य की लड़ाई उनके खिलाफ लड़नी पड़ेगी, ये धर्म युद्ध है हमारा। हमने ऐसा थोड़ी कहा हिंदू धर्म युद्ध लड़ो, हमने कहा धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा। और 8 दिन का चुनाव, और कौन कोर्ट जाएगा और कौन इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, वो तो बाद में होता रहेगा। ये लोगों ने तो समाज को बांट दिया, बांट के वोट तो लेकर चले गए। तो इसलिए देखिए, हम चुनाव जब लड़ते हैं तो ये लड़ाई है, भले शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, पर ये लड़ाई है। सामने वाले बेईमानी करते रहे और हम देखते रहे, ऐसा नहीं होगा, हम जवाब देंगे।